सभी को सादर नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रहरी चैनल में। हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा समलास और ये केवल एक अध्याय नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि एक मानव निर्माण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। एक बालक जिसको हम बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, जिसे हम भविष्य का नागरिक बनाना चाहते हैं, लेकिन कई बार लगता है कि हमारे हाथ से बात फिसल जाती। हम बनाना कुछ और चाहते हैं, बन कुछ और जाता है, हमारी आशाओं जैसा पूरा नहीं हो पाता। तो ऐसे में गलती कहाँ होती है? महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं गलती होती है तब जब हम एक बालक को गर्भ में आमंत्रित करते हैं, यानी गर्भाधान संस्कार जब होता है गलती वहीं से प्रारंभ हो जाती है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में गर्भाधान संस्कार को लेकर के कुछ पंक्तियां लिखी हैं और उन पंक्तियों में क्या विशेष बात है, मतलब उनको व्यावहारिक रूप में कैसे लाया जाए, इसे हम समझेंगे और पढ़ेंगे। पंक्ति में पढ़कर के सुना देता हूं। स्वामी जी लिखते हैं, जैसा ऋतुगमन का विधि अर्थात रजो दर्शन के 5वें दिवस से लेकर 16वें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है। पहले इस पंक्ति को समझिए। स्वामी जी लिखते हैं कि जो ऋतुदान की विधि लिखी है वो मनुस्मृति में लिखी है, वह संस्कार विधि में लिखी है और उस विधि में विशेष बात यह है कि जब रजो दर्शन हो, यानी कि जिसको हम मासिक धर्म कहते हैं, वो रजो दर्शन होता है, तब से लेकर के 16 दिनों तक, अगले 16 दिनों तक गर्भाधान करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है, वही अनुकूल समय होता है। लेकिन कह रहे हैं उनमें से पहले के 4 दिन त्याज्य हैं, यानी छोड़ देने चाहिए। और ये बहुत व्यावहारिक विषय है, हर स्त्री और पुरुष भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि उस रजो दर्शन के जो प्रारंभिक 4 दिन होते हैं, उस 4 दिनों में गर्भाधान न तो किया जा सकता और यदि किया जाएगा तो वो ठहर नहीं सकता। इसलिए स्वामी जी ने कहा पहले 4 दिन तो बिल्कुल छोड़ देने चाहिए। उसके बाद 12 दिन बचते हैं, उन 12 दिनों में एकादशी, त्रयोदशी, इनको छोड़ करके बाकी जो 10 रात्रियां बची वो ठीक है, यानी 11वां दिन और 13वां दिन वो भी छोड़ देना चाहिए। कारण क्या है कि ये सारी की सारी विधियां मनुस्मृति में लिखी हुई है। स्वामी जी ने अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहा। अगर आप इस पूरी विधि को पढ़ना चाहें तो आप संस्कार विधि के गर्भाधान संस्कार प्रकरण में इसको पढ़ सकते हैं। मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं। लिखते हैं, ऋतु कालाभिगामी स्यात् स्वदार निरतः सदा पर्ववर्जम व्रजेत् चैनाम तद्व्रतो रति काम्यया। मनुस्मृति के 3रे अध्याय से ये श्लोक लिखे गए हैं, जिसमें लिखा है कि एक व्यक्ति को, गृहस्थ को ऋतु कालाभिगामी होना चाहिए, यानी जब ऋतु काल आए तभी गर्भाधान संस्कार करना चाहिए, उसके अतिरिक्त नहीं। और स्वदार निरतः सदा, वो गर्भाधान संस्कार या वो प्रक्रिया वो केवल स्वदार यानी अपनी पत्नी के साथ ही होनी चाहिए, यही एक आदर्श विधि है। फिर कहा पर्व वर्जम, यदि कोई पर्व आ जाए उन 16 दिनों में, 16 में से 4 निकाल दीजिए पहले के दिन, फिर 11वीं रात्रि और 13वीं रात्रि निकाल दीजिए, बची 10 रात्रियां, यदि उनमें कोई पर्व आ जाता है, पर्व को छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? दरअसल पर्व का दिन धार्मिक अनुष्ठानों का दिन होता है। इस बात को यदि आप आचार्य चाणक्य के या आचार्य कौटिल्य के कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी पढ़ेंगे तो वहां भी आचार्य कौटिल्य ने यह नियम दिया है, आचार्य चाणक्य ने नियम लिखा है कि यदि कोई पर्व हो उस समय स्त्री पुरुष यानी पति पत्नी गर्भाधान संस्कार न करें, बल्कि पूजा आदि के कार्यों में ही रहें। आगे लिखते हैं, ऋतु स्वाभाविक स्त्रीणाम रात्रयः षोडश स्मृता, 16 रात्रियां स्वाभाविक हैं ऋतुदान देने के लिए यानी गर्भाधान के लिए, वही रजोदर्शन से आगे 16 दिनों तक। चतुर्भि इतरैहि सार्धम अहोभिः सद्विगरहितैः, पहली जो 4 हैं वो छोड़ देनी चाहिए। तासाम आद्याश्चतस्रस्तु निंदिता एकादशी चया, पहली 4 और 11वीं रात्रि, त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता 10 रात्रया, बाकी जो बची 10 रात्रियां हैं वो बिल्कुल उचित हैं। यानी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो ये लिखा है ये मनुस्मृति के आधार पर लिखा है। आगे स्वामी जी कुछ और बात लिखते हैं, उन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद सत्यार्थ प्रकाश में जो पंक्ति है उसे पढ़ लेते हैं। स्वामी जी लिखते हैं, पुनः जब ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे, मतलब गर्भाधान संस्कार करना है 10 रात्रियों में, जो भी अनुकूल लगे, जो भी उचित रहे, उसके बाद गर्भाधान संस्कार हो जाए, उसके बाद जब संतान का जन्म हो जाए तब तक यानी 1 वर्ष तक दोबारा स्त्री पुरुष आपस में संपर्क में, शारीरिक संपर्क में न आए। इसके बाद स्वामी जी ने एक और विशेष बात लिखी है। स्वामी जी लिखते हैं कि जब दोनों के शरीर में आरोग्य, प्रसन्नता दोबारा से आ जाए, यानी कि संतान का जन्म भी हो जाए, दोनों फिर से स्वस्थ हो जाए, तब जैसे देखें आगे क्या करना है। लेकिन कहते हैं जब संतान का जन्म हो तो चरक और सुश्रुत में भोजन छादन का जो विधान लिखा है, गर्भाधान संस्कार हो गया उस समय और संतान का जन्म हो गया उस समय, तो पहले गर्भाधान संस्कार का समझ लेते हैं। गर्भाधान हो गया, जो मां है उसके गर्भ में शिशु पल रहा है, उस समय हमारा भोजन आदि क्या होना चाहिए? तो स्वामी जी लिखते हैं जैसा चरक और सुश्रुत में लिखा है। पिछली कक्षाओं में हमने विस्तार से यह पढ़ा है कि आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत इस बारे में क्या कहते हैं और शरीर पर, बालक के शरीर पर मां के खान पान का क्या प्रभाव पड़ता है। आपको यदि और विस्तार से जानना है तो मैं और विस्तार से पूरी पंक्तियां आपको पढ़कर सुना देता हूं। आचार्य चरक क्या कहते हैं और आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं। आचार्य चरक कहते हैं शरीर स्थान में अपनी चरक संहिता में, तस्मात्
अहिता अहितानाहार विहारान प्रजा संपदमिच्छन्ति स्त्री विशेषण वर्जयेत साध्वाचारात आत्मानम उपचरेत हिताभ्याम आहार विहाराभ्याम। यानी एक स्त्री जो गर्भवती है वह अपने बच्चे का, अपने बालक का हित चाहती हुई, संपद चाहती हुई, विशेषण विशेष रूप से जो अनुचित आहार है यानी राजसिक और तामसिक भोजन उन्हें छोड़ दे, और आचरण में भी ऐसा आचरण ले जो साधु हो, उचित हो, अच्छा हो, जैसा हम अपने बच्चे में देखना चाहते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। लिखा कहां है? तो सुश्रुत संहिता में आगे लिखा है, आहार आचार चेष्टा भी यादृशी भी समन्वित। जैसा आहार और जैसा आचरण एक मां करेगी, स्त्री पुरुषौ समुपेयाताम तयोः पुत्रोपि तादृशः। मां और पिता दोनों जैसा आचरण करेंगे, संतान भी वैसी ही होगी। यानी ये तो स्पष्ट है कि हमारा खान पान और हमारा व्यवहार बालक पर प्रभाव डालता है। लेकिन अब उसके बाद स्वामी जी ने लिखा, ये तो हो गई भोजन की विधि, लेकिन आचरण कैसे करना चाहिए? भाई आचरण भी तो एक महत्वपूर्ण चीज है। पति पत्नी का व्यवहार भी तो तय करेगा कि संतान आगे कैसी होगी। दोनों यदि आपस में झगड़ा करेंगे, दोनों के यदि विचार नहीं मिलेंगे, दोनों यदि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तो फिर संतान भी वैसी ही होगी। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि मनुस्मृति में स्त्री और पुरुष की प्रसन्नता की जो रीति लिखी है, जो तरीका लिखा है कि स्त्री और पुरुष प्रसन्नता से कैसे रहें, वैसा आप मनुस्मृति में देख लीजिए। अब आप सोचेंगे मनुस्मृति में ये कहां लिखा है? तो मनुस्मृति का जो तीसरा अध्याय है, उस तीसरे अध्याय में श्लोक संख्या 55 से लेकर के आगे 65-70वें श्लोक तक या थोड़ा और आगे तक पति पत्नी आपस में कैसा व्यवहार करें, वो सारा का सारा व्यवहार लिखा है। आपको ये पढ़ने को कहां मिलेगा? तो या तो सीधे सीधे मनुस्मृति ले लीजिए, मनुस्मृति का तीसरा अध्याय पढ़िए, या फिर आप और सरल कर यदि पढ़ना चाहें तो सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास में आप इनको पढ़ सकते हैं। वो कौन से श्लोक हैं जिनमें स्त्री और पुरुष यानी पति और पत्नी इन दोनों का आपसी व्यवहार अच्छा कैसे हो, ये लिखा है। तो श्लोक है तीसरे अध्याय का 55वां, यहां से आगे प्रारंभ होता है। लिखा है, पितृभिः भ्रातृभिश्चैताः पतिभिः देवरैस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहु कल्याणम इप्सुभिः। यानी एक स्त्री को पति, भाई, देवर, ये सब बहुत सत्कार पूर्वक रखें, एक स्त्री के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें, यानी उसे कभी भी कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्त्री का किसी का व्यवहार अनुचित नहीं होता है, लेकिन प्रायः करके स्त्री के साथ में, विशेषकर जब वो गर्भवती हो और न भी हो तो भी, पति को, पिता को, भाई को, देवर आदि को उस स्त्री के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि वह प्रसन्न रहे। पूज्या भूषयितव्याश्च, और यहां केवल पूज्य शब्द नहीं है, मतलब व्यवहार में ही नहीं, बल्कि यदि उसकी कोई आवश्यकता है, और सबसे बड़ी आवश्यकता स्त्रियों की होती है कि उनको अपनी मौलिक जो ओढ़ने पहनने की चीजें हैं वो चाहिए होती है। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, स्त्रियों की मांग बहुत अधिक होती है, हम कैसे इतना खर्च उठाएंगे, उनके कपड़े, उनके गहने, उनके सजने की चीजें बहुत सारी होती हैं, बोले हम तो नाम लेते लेते थक जाएंगे। लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं कि प्राकृतिक चीजों से बनी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल आजकल जो चीजें बनती हैं उन्हें स्वामी जी कह रहे हैं, नहीं, प्राकृतिक चीजों से। यदि स्त्री सजने की, सुंदर दिखने की इच्छा करती है तो ये इच्छा गलत नहीं है। मनुस्मृति कहती है पूज्या भूषयितव्याश्च, यानी उनका सत्कार करें, उनका सम्मान करें, और साथ में भूषयितव्या, उन्हें सुंदर रखें, मतलब उनमें उनको कोई कमी ना आए, मौलिक वस्तुओं की आवश्यकता उनकी पूरी की जाए। ये घर के पुरुषों का दायित्व है, कर्तव्य है। फिर कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये तीसरे अध्याय का 57वां श्लोक है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। देवता रमण करते हैं अर्थात प्राकृतिक रूप से कोई कमी नहीं रहती, खाने पीने, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। स्त्री प्रसन्न है, स्त्री घर की धुरी होती है, तो घर में ये सब चीजें रहेंगी। और यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते, जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, सर्वास्तत्रा फला क्रिया, वहां आप जो कुछ करेंगे वो निष्फल जाएगा। परिश्रम बहुत करेंगे लेकिन फिर भी घर में दरिद्रता बनी रहेगी। फिर कहा शोचंती जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम, जिस परिवार में, जिस कुल में स्त्रियां दुखी रहती हैं, शोक में रहती हैं, वह कुल बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। और नशोचंती तो यत्रैता, जहां पर स्त्रियों को कभी दुख नहीं झेलना पड़ता, शोक नहीं करना पड़ता, वहां पर वर्धते तद सर्वदा, वो परिवार, वो कुल सदैव आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से आगे बढ़ता रहता है। फिर आगे कहते हैं तस्मादेता सदा पूज्या, इसलिए स्त्रियों की सदा पूजा होनी चाहिए। भूषण आच्छादन आच्छादनाशन नहीं, भूषण यानी कि गहने आदि, वस्त्र आदि और भोजन से उन्हें सर्वदा प्रसन्न रखें। भूति कामैर नरै नित्यम सत्कारेषु उत्सवेषु च, मान लीजिए कोई विशेष अवसर आए, कोई उत्सव आए, होली, दीपावली, कोई घर में आपके विवाह आदि है, कोई जन्म दिवस है, कोई विशेष कार्यक्रम होना है, तो ऐसे में स्त्रियों को सदैव मतलब उनको प्रसन्न रखें। अगर आप चाहते हैं आप प्रसन्न रहें तो आप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति रखें। इसके आगे आता है संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च, कि जिस घर में पति पत्नी से और पत्नी पति से संतुष्ट है। बात केवल ये नहीं है कि केवल पत्नी पत्नी के लिए ही मनुस्मृति में लिखा है। वैसे तो लोग ये भी कहते हैं कि महर्षि मनु स्त्रियों के विरोधी हैं संभवतः, लेकिन वही महर्षि मनु स्त्रियों की पूजा के लिए, सत्कार के लिए खूब सारे श्लोक लिखते हैं। लेकिन ये तो असंतुलन हुआ ना, ये तो पक्षपात हो गया। पुरुषों के लिए भी महर्षि मनु लिखते हैं कि जहां पर पत्नी पति से और पति पत्नी से संतुष्ट रहता है, व्यवहार से संतुष्ट रहता है,
मतलब केवल ये नहीं है कि पति का दायित्व है कि वो पत्नी की हर मांग पूरी करे, नहीं, पत्नी का भी दायित्व है कि वो अपने व्यवहार से, अपनी भाषा से एक पति को कभी भी दुख न पहुंचाए। संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन् एव कुले नित्यम। और जिस कुल में, जिस परिवार में प्रतिदिन ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि आप केवल वीकेंड पर सैटरडे संडे ही एक दूसरे से अच्छी बात करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे, नहीं, नित्यम, प्रतिदिन। जहां पर, जिस कुल में ये व्यवहार प्रतिदिन होता है, कल्याणम तत्र वै ध्रुवम, वहां पर कल्याण यानी कि संपन्नता स्थिर रहती है। फिर कहा यदि ही स्त्री न रोचेत पुमांसन न प्रमोदयेत। अगर स्त्री किसी पुरुष को उसके व्यवहार के कारण अच्छी नहीं लगती, यदि ही स्त्री न रोचेत पुमांसम न प्रमोदयेत, और अगर मान लीजिए कोई स्त्री ऐसी है कि वो अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से पुरुष को, पति को बहुत दुखी रखती है, दोनों तरफ से हो सकता है, पुरुषों का व्यवहार भी कई बार अच्छा नहीं होता, तो कई बार स्त्रियों का व्यवहार भी नहीं अच्छा होता, और ये पक्षपात नहीं है, दोनों ही मनुष्य हैं और दोनों ही इस तरह का व्यवहार कर देते हैं। तो इसलिए केवल ये कहना कि नहीं नहीं केवल बात स्त्रियों के पक्ष की होनी चाहिए, या ये कहना कि नहीं नहीं स्त्रियां पुरुषों पर बहुत अत्याचार कर रही हैं, जैसे आजकल हो रहा है कि आप पहाड़ से धक्का दे रहे हैं या किसी को ड्रम में, सीमेंट में गाड़ दे रहे हैं, तो ऐसे व्यवहार भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ये भी देखने को मिलता है साथ में कि स्त्रियां जो है वो पति के हाथों, पुरुषों के हाथों पिटती भी हैं, अपमान भी झेलती हैं, दोनों ही बातें होती हैं। महर्षि मनु दोनों को संतुलन रूप में लेकर के कह रहे हैं कि स्त्री के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि यदि घर में पुरुष स्त्री के व्यवहार से प्रसन्न नहीं है, तो ऐसे में अप्रमोदात पुनः पुंसः प्रजनम न प्रवर्तते। फिर आप सोचें कि आपका परिवार आगे बढ़ेगा, आपका कुल आगे बढ़ेगा, संभव नहीं है। स्त्रिया तो रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम। और जहां स्त्री उसके व्यवहार से पसंद की जाती है, उसके पति उसे पसंद करते हैं, उनके सास ससुर उनको पसंद करते हैं, उनके व्यवहार से उनके घर में अन्य लोग पसंद करते हैं, तो ऐसे में तस्याम तु अरोचमानायाम सर्वमेव न रोचते, तो तद रोचते कुलम, वो कुल बहुत अच्छा लगता है। जहां पर स्त्री अच्छी है, मतलब सीधा गणित है, अगर स्त्री अच्छी है परिवार में तो पूरा कुल अच्छा है, और यदि स्त्री ही अच्छी नहीं है तो पूरा कुल व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। सीधा गणित है कि अगर धुरी ही खराब है, धुरी ही ठीक नहीं है, तो बाकी कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो ये स्त्री और पुरुष के आपसी व्यवहार कैसे होने चाहिए, आगे 5वें अध्याय में भी इसी तरह के कुछ श्लोक हैं। सदा प्रहृष्टया भाव्यम गृह कार्येषु दक्षया सुसंस्कृतोपस्करया व्यये च अमुक्त हस्तया, कि स्त्री को चाहिए कि वो घर के काम बहुत चतुराई से, बहुत बुद्धिमत्ता से चलाए, और हाँ, कोई खर्चे के काम आए तो आवश्यक खर्चों को उदारता से करे, लेकिन वहां पर भी अति व्ययी ना हो कि जिनकी आवश्यकता नहीं है वो चीजें भी खरीदी जाएं। फिर कहा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, एक दूसरे से सत्य बोलें, प्रिय बोलें। फिर कहा भद्रम भद्रम इति ब्रूयात भद्रम इत्येव वावदेत, जो बोले अच्छा बोले, अच्छे के अतिरिक्त कुछ ना बोले। शुष्क वैरम विवादम च न कुर्यात केनचित् सह, कभी भी किसी के साथ रूखा विवाद न करें, शुष्क विवाद न करें, मतलब ऐसी लड़ाई, ऐसा झगड़ा जिसका कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है तो बहुत तुच्छ मुद्दा है, छोटा मुद्दा है, मतलब कोई महत्वपूर्ण बात भी नहीं थी कि बस मुझे देख करके हंसे कि रोए, मेरे बारे में किसी से ऐसा क्यों कह दिया, या फिर मुझे भोजन पहले दिया कि बाद में दिया, मुझे नमस्ते की, बहुत छोटे व्यवहार हैं। तो इसलिए कहा कि शुष्क वैर नहीं करना चाहिए, मतलब सूखा झगड़ा कभी ना हो, ऐसा झगड़ा कि जिसमें स्नेह भी हो, जिसमें हम भलाई चाहते हो दूसरे की, ऐसा कोई मुद्दा हो कि सब घर परिवार या व्यक्ति का अहित हो रहा है तो हम दूसरे को समझाएंगे ही समझाएंगे, ये हमारा दायित्व है। तो ये बहुत सारे श्लोक आप सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास में पढ़ सकते हैं, जिसमें पति पत्नी का क्या व्यवहार होना चाहिए बहुत अच्छे से लिखा है। और अब इसके बाद में हम एक बात और पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में जब ये पूरा का पूरा प्रकरण लिखा है कि मनुस्मृति के आधार पर जो स्त्री और पुरुष यानी पति पत्नी की प्रसन्नता कैसे होनी चाहिए, ये चौथे समुल्लास में हम पढ़ ही रहे थे अभी, लेकिन कह रहे हैं गर्भाधान के पश्चात स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिए। गर्भाधान से पहले तो सही, बाद में भी कहा पश्चात 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष संग न करें, बुद्धि बल रूप आरोग्य पराक्रम शांति आदि गुणकारक द्रव्यों का ही सेवन स्त्री करती रहे जब तक संतान का जन्म न हो, तब तक ये सावधानियां हमें बहुत अधिक रखनी है, क्योंकि सीधा गणित है, आप केवल स्वयं नहीं खा रहे हैं बल्कि आप जो खा रहे हैं वो आपकी संतान भी खा रही है, इतनी सावधानी हमें रख करके चलनी है। अब यहाँ पर एक और विषय पर हम बातचीत करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में तो नहीं, लेकिन हाँ संस्कार विधि में एक बात जरूर लिखी है। उन्होंने लिखा है कि गर्भाधान के समय यदि हम समरात्रियों में गर्भाधान संस्कार करते हैं, यानी कि छठी रात्रि, 8वीं रात्रि या तिथि मान लीजिए, मतलब षष्ठी तिथि, अष्टमी तिथि, दशमी तिथि, अगर इनमें गर्भाधान संस्कार करते हैं तो पुत्र का जन्म होता है। और यदि हम विषम संख्याओं वाली रात्रियों में या तिथियों में गर्भाधान संस्कार करते हैं, जैसे पंचमी हो गई, सप्तमी हो गई, नवमी हो गई, इन रात्रियों में यदि गर्भाधान संस्कार होता है तो स्त्री का जन्म होता है, यानी लड़की का जन्म होता है। ऐसे स्वामी जी ने कैसे लिख दिया? क्या स्वामी जी के पास इसके पीछे कोई तथ्य है, कोई कारण है? देखिए, आज का विज्ञान जो कहता है वो एक अलग बात है, उस पर भी हम चर्चा निश्चित रूप से अवश्य करेंगे। आज का विज्ञान क्या कहता है, क्योंकि आज का विज्ञान तो स्पष्टतः ये कहता है कि एक स्त्री के शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स होते हैं
और एक पुरुष के शरीर में एक्स वाई दोनों होते हैं। तो जब पुरुष के शरीर का एक्स और स्त्री के शरीर का एक्स दोनों मिलते हैं तो लड़की का जन्म होता है, कन्या का जन्म होता है। लेकिन जब स्त्री के शरीर का एक्स और पुरुष के शरीर का वाई मिलता है तो फिर जाकर के एक पुरुष का, एक बालक का जन्म होता है। तो ऐसे में विज्ञान ये कहता है, मनुस्मृति के आधार पर स्वामी जी ने ये सब लिखा है। मनुस्मृति इस बारे में क्या कहती है, आइए पढ़ लेते हैं। मनुस्मृति में अध्याय 3 श्लोक संख्या 48 ये कहता है, युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियो अयुग्मासु रात्रिषु, कि अगर युग्म रात्रियां होंगी यानी जुड़वा रात्रियां होंगी जैसे 6, 8, 10, तो ऐसे में पुत्र की प्राप्ति होगी। और स्त्रियो अयुग्मासु रात्रिषु, अगर अयुग्म रात्रियां होंगी, विषम रात्रियां होंगी जैसे 5, 7, 9, 11, 13, तो ऐसे में कन्या का जन्म होगा। फिर आगे और लिखा, स्वामी जी ने एक बात और लिखी है कि यदि गर्भाधान के समय पुरुष के शरीर का वीर्य की मात्रा अधिक होगी तो पुरुष का जन्म होगा, और यदि स्त्री का अधिक होगा तो स्त्री का जन्म होगा। लेकिन इस बारे में मनुस्मृति एक बात और कहती है, अध्याय 3 श्लोक संख्या 49 कहती है, पुमान पुंसोधिके शुक्रे, अगर पुरुष का शुक्र अधिक होगा तो पुत्र का जन्म होगा। स्त्री भवत्यधिके स्त्रियाः, यदि स्त्री का जो शुक्र है वो अधिक होगा तो एक कन्या का जन्म होगा। समे पुमान पुम स्त्रियो वा, कि अगर सम हुआ दोनों का तो फिर वो जो न पुरुष होता न स्त्री होती, ऐसा जो मध्यस्थ कई बार बालक जन्म ले लेता है कि जिसका जेंडर स्पष्ट नहीं होता है, तो ऐसे में उसका जन्म होता है। और क्षीणे अल्पे च विपर्ययः, लेकिन अगर पुरुष का जो रजस है या जो कह ले धातु है, वीर्य है, वो क्षीण हुआ, कमजोर हुआ, या स्त्री का कमजोर हुआ, तो ऐसे में गर्भ नहीं रहेगा। इसलिए पुरुष और स्त्री को अपने शरीर पर, अपने शारीरिक बल पर, अपने भोजन पर बहुत विशेषकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहे, अपनी संतान के लिए कर रहे हैं। संतान का शरीर उसी से बनेगा। तो स्वामी जी ने जो कुछ लिखा है वो लिखा शास्त्रों के आधार पर है। बस वो शास्त्रों के आधार पर जो लिखा है उसको हम जीवन में कितना लागू कर पाते हैं वो हम पर निर्भर करता है। जितना जितना लागू करेंगे उतने उतने परिणाम हमें अच्छे मिलते चले जाएंगे। तो ये सब हमने बातचीत की। अब इसके बाद हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे कि अब गर्भाधान संस्कार हो गया, बालक का जन्म भी हो गया, नाड़ी छेदन आदि होता है कि जैसे माँ और बालक आपस में जुड़े रहते हैं तो वो नाड़ी छेदन होता है। उसके बाद क्या व्यवहार होना चाहिए? कई बातें तो ऐसी हैं जो आज का समाज संभवतः स्वीकार ही नहीं करता, कहता है तो वेस्टर्न कल्चर है। इस पर हम बातचीत करेंगे, जिसमें धाई रखने की बात आती है कि अपने घर में धाई रख लें, धाई का दूध बालक को पिलाएं। लोग कहते हैं कि माँ का दूध क्यों ना पिलाएं, स्वामी जी ने लिखा है माँ का दूध पिलाएं, लेकिन उसके पश्चात धाई रख लें। क्या ये वेस्टर्न कल्चर है या इसका भी हमारे शास्त्रों में कहीं विधान है? इसको भी हम जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे आने वाली कक्षाओं में। कल इस पर बातचीत करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।